अल्लाह ने इंसान पे रहम यह किया है कि इंसान के साथ होने वाला वाकया वो उसके मुस्तकबिल को डिफाइन नहीं करता, बल्कि उस वाकये पे जो रद्द अमल होता है उसका वो बताता है आने वाले दिन कैसे। मैं मिसाल आपको देता हूं। एक बंदा है जिसको किसी ने राह जाते हुए गाली दी या ईंट मारी, उसने वेपन उठाया, वो बंदा मार दिया। अब एक वाकया उसके साथ हुआ और उस वाकये के रद्द अमल में क्या हुआ, उसने बंदा मार दिया और वो जेल चला गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके खानदान की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। यही वाकया किसी और के साथ हुआ, गाली निकाली या पत्थर मारा, उसने कहा यार तुझे लगता है कोई गलत फहमी हो गई है, या उसने सब्र कर दिया, या उसने दरगुजर कर दिया, या उसने उससे बातचीत की, या उसने इग्नोर कर दिया, चुप कर गया, वाकया बदल गया ना। अब इसकी जिंदगी में बदलाव क्या है और इसकी जिंदगी में बदलाव क्या है, दोनों में फर्क है। तो गौर करें तो आने वाले दिन किस पे इंसार कर रहे थे, रद्द अमल पे। किस पे जी? होने वाला वाकया हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने करना है वो हम कंट्रोल, यानी कि एक्ट कंट्रोल नहीं है, रिएक्शन रिएक्ट कंट्रोल है। एक्शन कंट्रोल में नहीं हो सकता, जो आपके साथ हुआ उसका जो रिस्पॉन्स आप देते हो आपके कंट्रोल में। किसी ने बुरा किया, आपने भी बुरा कर दिया, फर्क क्या रह गया? किसी ने बुरा किया, आपने अच्छा किया, आपके कंट्रोल में। ये जो ताकत मैंने बताई है ना, इसको लिख लीजिएगा, दी पावर ऑफ रिस्पॉन्स। पावर ऑफ रिस्पॉन्स ये अल्लाह ने सिर्फ इंसान को दिया, दुनिया की किसी मखलूक को नहीं दी। इसीलिए शेर चिड़ियाघर में, शेर चिड़ियाघर में, जंगल का बादशाह भी चिड़ियाघर में इंसान ने कैद किया हुआ। क्यों कैद किया हुआ? उसके पास पावर ऑफ रिस्पॉन्स नहीं है, उसके पास पावर ऑफ जिबिल्लत है, उसकी फितरत की ताकत ही है। ताकतवर अल्लाह ने बनाया, उसको गुस्सा आएगा गुस्सा निकाल देगा, कंट्रोल नहीं है उसका। उसको भूख लगेगी खा जाएगा। आप नोट कीजिएगा, जिस जिस मखलूक का रिस्पॉन्स बेहतर, और सबसे बेहतर रिस्पॉन्स किसका है? इंसान का, कंट्रोल्ड है। हमें गुस्सा आता है, हम पी जाते हैं। दुनिया की किसी मखलूक को गुस्सा है वो पी नहीं सकती। हमें भूख लगे, हम रोजा रखते हैं, हम फाका काटते हैं, हम कहते हैं यार ठहर के पी लेने यार। ऐसे ही है ना जी। दुनिया की जितनी मखलूकात बाकी हैं उनको भूख लगे बर्दाश्त नहीं होता। यानी भेड़िया जो है उसको पाला क्यों नहीं जा सकता, बताए? सर भूख की हालत में मालक को खा जाएगा। सांप क्यों बुरा है? उसको दूध पिलाते रहे आप, किसको डंगेगा? हमको डंग देगा। बिच्छू क्यों बुरा है? उसको आप सेवा कर दें उसकी, वो डंगेगा। ऐसी, क्योंकि उस पर जो चीज हावी है वो क्या है? जिबिल्लत, फितरत। इंसान के साथ ऐसे नहीं है। इंसान का कमाल क्या है? इंसान के पास ताकत है रिस्पॉन्स करने की, रद्द अमल की ताकत है। वो अपने आप को फिल्टर करता है, वो बोलने से पहले सोचता है, वो रिएक्शन से पहले सोचता है, वो हाथ उठाने से पहले सोचता है, वो कदम उठाने से पहले सोचता है, वो सोचने से पहले भी सोचता है। यानी हम वो मखलूक हैं जो गलत सोच है तो हम क्या कहते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा सोचें कितनी बड़ी ताकत है कि हम अपनी सोच को भी रोकते हैं कि ये नहीं सोचना मैंने। ऐसी है जी। आप सबसे मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताइए कि अगर मैंने पावर ऑफ रिस्पॉन्स पैदा करनी है, यानी अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल, जिसके कई नाम है, सेल्फ मास्टरी भी कहते हैं, सेल्फ मास्टरी किताबों के नाम है, सेल्फ मास्टरी। और क्या नाम है? सेल्फ कंट्रोल। और क्या नाम है दीन में? तज़किया नफ्स, खुद पे काबू पाना। ये सब इसी के नाम है। ठीक है जी। तो कैसे पा सकते हैं? कोई टेक्निक बताएंगे आप मुझे? भाई का जवाब ये है कि सेल्फ मास्टरी के लिए जरूरी है एहसास करना। क्या लिखा जी? लिख लें इसको। सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस से बेहतर होता है। समझ आई कि नहीं? अगर किसी का गुस्से पे बड़ा कंट्रोल है, ठीक है जी, तो उसका मतलब ये है कि उसने प्रैक्टिस की हुई है गुस्से को संभालने की। एकदम से किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। और जी, अमूमन हमारा दिमाग जो रिस्पॉन्स करता है वो क्या होता है? वो हमारा माजी का तजुर्बा होता है। समझ आई कि नहीं आई? हम मुस्बत सोचें, अगर हमारा गुमान अच्छा है तो हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है। और जी, सब्र के जरिए बढ़ा सकते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कुरान पाक में सब्र का हुक्म कितनी बार है? पता जी आपको? लिख लीजिएगा, 103 बार। और सब्र वाहिद चीज़ है जिस पे अल्लाह कहता है कि तुम्हारी मुश्किल आई है तो मदद लेनी है, अगर इसमें तो सब्र से लो। यानी इतनी अहम चीज़ है। अगर आप में सब्र है, सब्र का मतलब ही लिख लें पावर ऑफ रिस्पॉन्स है। सब्र का मॉडर्न नाम मैंने लिखा है पावर ऑफ रिस्पॉन्स। जितना सब्र होता है उतना आप गहरे होते हैं। आप बोलेंगे बड़ा अच्छा जी, तवक्कल आप में होना चाहिए। अगर आप में रब पे भरोसा है तो बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वक्त बता देता है, आप कहते हैं रब देख लेगा जी।
अच्छा मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ, एक लम्हे रुक के जरा सुन लीजिएगा बात। ये सारी जो हम इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये मुजरम के लिए नहीं कर रहे, ये जाती कैपेसिटी में कर रहे हैं। मसलन ये ना हो मुजरम को आप कहें जी मैं सब्र किया तुम छाड़ देता, उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने पढ़ना है। ये पर्सनल कैपेसिटी और जॉब कैपेसिटी में फर्क होता है, समझ आई कि नहीं आई? मसलन मेरे साथ को बुरा करे मैं कहूँगा जी दरगुजर है, लेकिन महकमे के साथ करे मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। आप बात समझें? ये सिस्टम के साथ करे। अगर आपका मुजरिम है छोड़ दें, यही सीरत है। अल्लाह के रसूल ने अपने लाडले चचा, उसकी जिस मोहतरमा ने क्या किया था, कलेजा चबाया था, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, हिंदा, आपने माफ़ कर दिया। ये आपकी ज़ाती कैपेसिटी है। लेकिन जब सिस्टम, निज़ाम और हक और बातिल की बात है, वहाँ जंगें की हैं, वहाँ पर सहाबी शहीद हुए हैं, वहाँ पर मेरे हजूर जो हैं उनके दंदान मुबारक शहीद हुए। तो वहाँ पर जब आप कलेक्टिव देखते हैं तो वहाँ पर आपको असर्टिव होना पड़ता है। ज़ाती कैपेसिटी में आपको रिस्पॉन्स की ताकत को देखना है। जी, सब्र का पहला दर्जा जो है सवाब मिलने का, फ़ायदा मिलने का, वो है इन्नल्लाह मअ साबिरीन। सब्र करते हैं अल्लाह का साथ मिल जाता है। 103 बार हुक्म भी इसलिए। अगला दर्जा ये है, मुश्किल जो है उसके लिए ढाल का दर्जा है। अगला दर्जा ये है कि सब्र करने वाले का शऊर और अकल बड़ी ज़्यादा होती है। अगला दर्जा ये है कि सब्र करने वाले को अजर दुनिया में भी मिलता है और बाद में भी मिलता है। अगला दर्जा सब्र का ये है कि हर साबर इंसान वो अकल वाला और फहम वाला होता है। अगला दर्जा सब्र का ये है कि सब्र करने वाला, उसकी शफात बड़ी पक्की है, अल्लाह बख्श देता है, अल्लाह को बड़ा पसंद है कि उसका बंदा सब्र करे। अगला दर्जा ये है कि सब्र करने वाले की मुश्किल भी थक जाती है, वो तंग आ जाती है कि ये कैसा बंदा है, इसका सब्र इतना है कि ये हारता नहीं, तो वो पहाड़ की तरह होता है। पहाड़ जिस तरह खड़ा होता है इस तरह सब्र खड़ा हो जाता है। जी जी, कोई और है जी? अच्छा, अब मैं आपसे इसी सवाल को थोड़ा सा रीनरेट कर रहा हूँ। फर्ज करें कि एक बंदा जिसको पता है कि बारिश हो तो छतरी बड़ी ज़रूरी है, तो जब बारिश हो जाएगी छतरी ज़रूरी है या पहले छतरी पास होनी चाहिए? पहले पास होनी चाहिए। इसी तरह याद रखिएगा, ये पता होना कि पावर ऑफ रिस्पॉन्स बड़ा ज़रूरी है। ये गुस्सा आ जाए उस वक्त नहीं पता होता, उस वक्त ईंट ही उठानी पड़ती। ये पावर ऑफ रिस्पॉन्स आम हालात में, अमन के हालात में अपने साथ बातचीत करें कि यार ये मैं गुस्सा क्यों करता हूँ, या मेरे में तहम्मुल क्यों नहीं है, मैं बेसब्रा क्यों, मेरी अप्रोच रिएक्टिव अप्रोच क्यों है। वर्ड एक नया बोला मैंने, क्या? रिएक्टिव अप्रोच। ये नहीं होनी चाहिए, रिएक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, जिसे कहते हैं रद्द-ए-अमल की सोच, रद्द-ए-अमल एकदम से करना, वो नहीं होना चाहिए। बल्कि एक नई अप्रोच बता रहा हूं, वो है प्रोएक्टिव अप्रोच। क्या बोला जी? हमारी अप्रोच जिंदगी में होने वाले वाकयात पे रिएक्टिव अप्रोच की बजाय कौन सी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ताकि हम सोच समझ के, फहम के साथ, अकल के साथ सोचें, उसके बाद रद्द-ए-अमल करें। ठीक है जी? एक बात आपको बता दूं, बड़ी कीमती बात कहने लगा, ये शर्मिंदगी बड़ी नेमत होती है। शर्मिंदगी बड़ी नेमत होती है। कैसे? बंदे को शर्म आया, यार ये मैंने क्या किया था, इससे बंदा ठीक हो जाता है। और बेशर्म इंसान कभी ठीक नहीं होता। क्या बोला जी? जिस बंदे के अंदर ये नहीं है ना, यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो कभी ठीक नहीं होता। जिस बंदे को बाद में बैठ के वो एनालिसिस करता है, सेल्फ कंट्रोल के लिए एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, अपना तज्जिया करना बड़ा जरूरी है। ये जो मैंने किया इसके अलावा भी तो मैं कर सकता था, ये जो मेरा अंदाज था इसके अलावा भी तो अंदाज हो सकता था, इसके अलावा भी तो ऑप्शंस थे। जैसे मैं अगर आपको पढ़ाने का सारी ज़िंदगी का तजुर्बा बताऊं तो बड़ा कम है मुझे डांटना पड़ा है। क्यों नहीं डांटना पड़ा? मुझे पता लगा अगर उस्ताद को पढ़ाना आता हो उसे डांटना नहीं पड़ता। समझ है कि नहीं है जी? क्योंकि हमें असल काम नहीं आता, इसलिए हमें गुस्सा आता है। उस्ताद जिसको भी पढ़ाना नहीं आता उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। जब भी पढ़ाना आता है आप इंगेज कर लेते हैं और आप सबको साथ लेकर चलते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में पावर ऑफ रिस्पॉन्स लेकर आएँ, क्योंकि ये पावर ऑफ रिस्पॉन्स का जो नाम है वो इंसानियत है। इंसान के इंसान होने की वजह क्या है? पावर ऑफ रिस्पॉन्स है। ये जिसमें नहीं होता जेलों में पड़े, जिसमें नहीं होता रुल जाता, जिसमें नहीं होता ज़िंदगी गुजार के मर खप जाता है, जानवर डोर डंगर में, और उसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जिसमें पावर ऑफ रिस्पॉन्स होता है, सर वो आला दर्जे का इंसान है, वो बड़ा इंसान होता है, वो जिम्मेदार इंसान होता है।
वो हमेशा रद्द-ए-अमल से पहले सोचता है कि मेरा रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए या मुझे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। क्लोजिंग विद दिस ब्यूटीफुल कोटेशन ऑफ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते थे आज तक इंसान को पछताना पड़ा है, बोलने पे पछताना पड़ा, खामोशी पे पछताना नहीं पड़ा। वजह यह है खामोशी बड़ा अच्छा जवाब है, हर चीज़ का जवाब भी नहीं होता। ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं कह रहा। और ये याद रखिएगा हमारी सारी इबादात सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाती हैं। क्या बोला जी? फजर क्या है? 100% सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस है। सोने का टाइम है, उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हो, जाए नमाज बिछा के खड़े हो जाते हो, ये क्या है? सेल्फ कंट्रोल है। नींद रही है और आप मसल्ले पे हो, सेल्फ कंट्रोल है। जोहर क्या है? खाना खाए हुए हैं, आंखें बंद हो रही हैं, जाए नमाज लेके खड़े हो गए मसल्ले पे, सेल्फ कंट्रोल है। असर क्या है? दिन ढल रहा है, आपने बंदगी तो है ही है, इबादत तो है ही है, सेल्फ कंट्रोल भी है। मगरिब क्या है? सेल्फ कंट्रोल। ईशा क्या है? सेल्फ। रोजा क्या है? सेल्फ। हज और उम्रा क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सखावत क्या है? अपने आपने दे दिया, सेल्फ कंट्रोल है। इसार क्या है? दिल मेरा कर रहा था, बांट मैंने दिया, सेल्फ कंट्रोल है। माफी क्या है? आया गुस्सा था, माफ कर दिया, सेल्फ कंट्रोल है। आपकी सारी इबादत क्या है? सेल्फ कंट्रोल। तो अल्लाह को ऐसा मुसलमान, ऐसा मोमिन चाहिए जिसकी विल पावर हो। और मेरे रब को पता है कि मोमिन की विल पावर इबादत में पड़ी है, अल्लाह के जिक्र में पड़ी है, वो बंदगी में पड़ी है, वो हाथ बांधने में पड़ी है, वो रुकू में पड़ी है, वो सजदे में पड़ी है। तो मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में इबादत को भी लेकर आए, ये बड़ी नेमत है। अपने आप को जाए नमाज पे खड़ा करें तो खुशकिस्मत समझा करें कि मैं रब का बंदा हूँ। अपनी खुशकिस्मती समझा करें कि मैं उसको सजदा करता हूँ जो मेरा मालिक है, कायनात का मालिक है। ये एहसास अपने अंदर पैदा किया करें। और हाथ ऐसे उठाएं तो महसूस किया करें खाली हाथ हो, ये भूला ना करें खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है, ये अलामत है उसकी। वो बड़ा है, मैं कुछ नहीं हूँ। हाथ बांधने का मतलब है बंदगी। रकू का मतलब ये है मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। सजदे का मतलब है कि अपनी नाक, अपनी अकल, अपना फहम मैं ज़मीन पे रख देता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ। तो गुजारिश ये है कि ये अपने शऊर के साथ ही बातें की जाएँ, लुत्फ देती हैं। और सबके साथ ही पढ़ते पढ़ते आप चले गए तो इबादत आपने क्या की। ट्रेनिंग की डेफिनेशन आज से सुन लें क्या है। ट्रेनिंग की डेफिनेशन है टू एनहांस द एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। इसीलिए हम इंसान हैं। हमें ट्रेनिंग जो है वो बेहतर बना देती है। ट्रेनिंग क्या करती है? हमें काबिलियत में इजाफा कर देती है, इल्म में इजाफा कर देती है। और जिस भी मखलूक में टू इनहांस द एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स या टू इंक्रीज करने, आसान अगर वर्ड लिखना है, टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, जिस भी मखलूक को रिस्पॉन्स की ताकत सिखाई जा सकती है वो क्या हो जाती है। आप कमाल देखिए कि हज़रत अली का तलवार गर्दन पे है, वो थूक देता है काफिर, आप तलवार उठा लेते, क्या रिस्पॉन्स है। अगर हम जैसा अनाड़ी होता तो चला देता। आप फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह की जंग लड़ सकता हूं, नफ्स की जंग नहीं लड़ूंगा। इतना कंट्रोल है सेल्फ, ये सेल्फ का कंट्रोल। और हमारी हालत क्या है? हमको गुरी डाले जवाब देते हैं, उसका को मुंह में बुड़बुड़ाए उसका जवाब देते हैं। तो पावर ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब समझ लीजिएगा क्या है। जितना ज्यादा आप में सेल्फ कंट्रोल है उतना ज्यादा आप लीड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।